तकिए से उसने जो है वो उसका मुंह दबा दिया और गला घुट गया उसका, जिससे गला घुट जाने से जो है वो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पति जो है वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में जो है वो उसके मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है। लेकिन जब हॉस्पिटल के डॉक्टर जो खुलासा करते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि 4-5 घंटे पहले ही जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप जहाँ से भी हो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सब लोगों का मैं हाथ जोड़ करके अभिनंदन करती हूँ। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी। मेरे चैनल पे आपको रोज एक नई कहानी, आपराधिक कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। हमारे देश में बहुत जघन्य अपराध होते हैं, कोई किसी तरह का अपराध होता है, कोई किसी तरह का अपराध होता है, तो वो कहानियां मैं अपने चैनल पे लेकर के आती हूँ और आप लोगों को सुनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख हम करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से जो है वो आज की कहानी है। मध्य प्रदेश की डिंडौरी जिले की शाहपुरा एसडीएम निशा नापित शर्मा की ये कहानी है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की कहानी का रुख हम करते हैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के शाहपुरा की जो थी वो एसडीएम थी और उनका नाम था निशा नापित शर्मा और उनके हस्बैंड का नाम जो है वो है मनीष शर्मा। तो आज की कहानी का रुख करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप पूरी कहानी को जरूर देखना। बता दें दोस्तों कि निशा नापित शर्मा जो है वो एसडीएम है और अच्छी जिंदगी चल रही है, उनकी अच्छी गुजर बसर हो रही है, क्योंकि पेशे से जो है वो एसडीएम है और एसडीएम की पोस्ट भी जो है वो दोस्तों कम नहीं होती है। पति जो है वो मनीष शर्मा, दोनों की शादी जनवरी 2020 में होती है, सितंबर 2020 में होती है और शादी.com वेबसाइट के जरिए ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पसंद करते हैं और शादी.com वेबसाइट के जरिए ही इन दोनों की जो है वो शादी होती है। शादी को महज 4 साल हो गए हुए और निशा एसडीएम है तो रोज अपना काम काज करती है, ऑफिस जाती है और वहीं पे जो है वो निशा की जो पति हैं मनीष शर्मा, एक दिन का जो है वो झगड़ा होता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दूसरे दिन भी झगड़ा होता है। कंटिन्यू उन लोगों का आपस में झगड़ा ही चलता रहता है और जो उनके पति हैं मनीष शर्मा, वो अपनी पत्नी निशा नापित शर्मा को जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और हॉस्पिटल में जब पहुंचाते तो उनके मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है और एडमिट करते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि वो जो है वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती हैं, क्योंकि निशा नापित शर्मा जो है वो पेशे से एसडीएम है। तो हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो अचानक उनकी मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती है और पुलिस जब आती है और पुलिस जब पूछताछ करती है, पता करती है कि ऐसी कौन सा कारण था जिसकी वजह से जो है निशा नापित शर्मा की जो है वो मृत्यु हो गई। तो उनके पति से पूछताछ की जाती है, लेकिन पति जो है वो बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई और उनको उल्टियां हो रही थी, जिसकी वजह से उनको एडमिट करवाया गया और हॉस्पिटल में आकर के उन्होंने दम तोड़ दिया। उधर हॉस्पिटल वालों का ये कहना था कि उनकी मृत्यु जो है वो 4-5 घंटे पहले हुई है। पुलिस को यहाँ पे शक होता है और पुलिस जो है वो, क्योंकि वो एसडीएम थी तो बहुत ही जल्दी जो है वो कार्रवाई भी हो जाती है। अब पुलिस जो है वो जाती है उनके घर पे और सारी जगह चेक करती है।
तो उनकी जो घर में जो उनकी वॉशिंग मशीन होती है उसमें कुछ कपड़े मिलते हैं और वहाँ पे खून के धब्बे पड़े हुए होते हैं। एफएसएल की टीम भी जाती है। तो उसके बाद जो है वो पुलिस को और शक गहरा होता जाता है। तो उनके पति से फिर से बहुत कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तो पति जो है वो, जब उनसे सख्ताई से पूछताछ की जाती है कि उनके घर में खून के धब्बे किस चीज के हैं, तो पति जो है वो सारी बातें बता देते हैं। जो सारी बातें सामने खुल के ये आती हैं वो ये होती है कि अमनीश शर्मा ने ही अपनी पत्नी निशा नापित शर्मा का जो है वो तकिए से गला दबा करके हत्या कर दी होती है। और वहीं पे जो उनके मुंह से खून निकल रहा होता है, तो उन कपड़ों को जो है वो स्पूत को मिटाने के लिए जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें वो सारे धब्बे जो है वो क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, जिसकी वजह से कि किसी को कोई भी इसका सुराग ना चले, पता ना चले कि आखिर हुआ क्या था। अब पुलिस को जो है वो एक हल्का सा ही सुराग काफी होता है दोस्तों मिलने के लिए। सारी मामले की जांच की जाती है और सामने आता है कि मेन कारण ये था उनके झगड़े का, दोनों मियाँ बीवी के आपस के झगड़े का ये था कि निशा नापित शर्मा जो थी उन्होंने अपनी सर्विस बुक जो थी और बीमा और बैंक का जो अकाउंट था, उनका जो बैंक का खाता था, उसमें नॉमिनी जो है वो अपने हस्बैंड को नहीं लगा रखा था, जिसकी वजह से उनके घर में आए दिन झगड़े होते थे। उनका जो पति है अमनीश शर्मा वो आए दिन झगड़ा करता था कि उसको जो है वो नॉमिनी क्यों नहीं लगा रखा है। तो उस दिन भी उनकी यही झगड़ा हुआ था कि उन्होंने अपने पति को नॉमिनी क्यों नहीं बना रखा है। और फिर उन्होंने जो है वो तकिए से उनका मुंह दबा करके उनको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अब वो दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। अब क्या था कि निशा नापित ये दुनिया छोड़ करके चली गई, जो कि एक एसडीएम थी। एक एसडीएम की पोस्ट तक पहुंचने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सिर्फ उनके माँ बाप को पता होता है। और आज उन माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी होनहार लड़की को खो दिया, जो कि हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। आखिर उनका क्या कसूर था? उनका कोई भी कसूर नहीं था। तो जो उनके पति हैं, अब वो जो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा कर लिया गया 302 दफा 304 के तहत। जब उनके ऊपर मुकदमा लग गया, उनको जेल भेज दिया गया। दोस्तों आज की कहानी बस इतनी थी, लेकिन आज की कहानी में हमें क्या शिक्षा मिली? आज की कहानी में देखो हमें ये शिक्षा मिलती है कि इसमें एसडीएम नापित शर्मा की क्या गलती थी अगर उन्होंने उसमें अपने पत्नी को नॉमिनी नहीं लगाया हुआ था। ये सारी गलती जो थी उनके पति की थी। उन्होंने जो है वो अपनी पत्नी का हत्या करी और हमेशा हमेशा के लिए उनको मौत की नींद सुला दिया। और जो सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो जो है वो पकड़ में आ गए। तो उनके साथ जो हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही गलत हुआ। हमारे देश के कानून को जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि और लोगों के ऊपर इन चीज़ों का असर ना पड़े और लोग जो हैं वो इतने जिनको किसी चीज़ का दोस्तों डर नहीं होता है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ये एक बात बोलना चाहती हूँ कि खुद को उस दलदल में मत धकेलो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीचड़ है जो आपको खींचेगा अपनी तरफ, और आप उस दलदल में फंसते ही जाएंगे और हमेशा के लिए फंस चुके होंगे। तो दोस्तों खुद को अत्याचारों से दूर रखो, ऐसी चीज़ों से दूर रखो जहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भगवान उनको जो है वो जहाँ भी रहें बेचारी उनकी आत्मा को शांति दें। इसमें जो है वो उसमें निशा नापित का क्या कसूर था? अब उनकी शादी को ही 3 साल हुए थे। अगर उन्होंने अपने पति को जो है वो नॉमिनी नहीं बनाया था तो इतनी लंबी जिंदगी तो हुई नहीं थी। वो तो कभी भी अपने पति को नॉमिनी बना सकती थी। वो तो आप बैंक में जाकर के कभी नॉमिनी बना सकते हो। उनके पति ने जो किया बहुत ही गलत किया, बहुत ही ज्यादा गलत किया।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। कल की वीडियो आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।